हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. अल्फा एंड द बीटा फॉर्म ऑफ सल्फर एट इक्विलिब्रियम आर एट ए टेम्परेचर इज नोन एज. देखो टेम्परेचर, अब जैसे सल्फर के दो इलेक्ट्रॉप्स हैं. अब मैं बात करूं इलेक्ट्रॉप्स की, तो सल्फर के बच्चों दो इलेक्ट्रॉप्स हैं. एक तो हो गया आपका अल्फा फॉर्म और दूसरा क्या हो गया, बीटा फॉर्म. अब अल्फा फॉर्म और बीटा फॉर्म के एक दूसरे में बदलने के लिए बीच में एक बॉर्डर होता है. उस बॉर्डर को जो टेम्परेचर कहते हैं ना, उसे बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर. अब ट्रांजिशन टेम्परेचर इन्हें क्यों कहते हैं, अब सुनिए. देखो बच्चों, अल्फा और बीटा में कन्वर्ट होने से पहले एक कट ऑफ होता है टेम्परेचर का, यहाँ पे. इसे बोलते हैं 369 केल्विन टेम्परेचर. इसके नीचे या इसके तक अल्फा फॉर्म ऑफ सल्फर इज स्टेबल. लेकिन जैसे ही इससे बिलो इस या इससे एबव टेम्परेचर लेके जाते हैं तो वो किस में कन्वर्ट होने लगता है, बीटा सल्फर में. तो इसी टेम्परेचर को ही, ये जो 369 टेम्परेचर है केल्विन का, इस बॉर्डर को ही बोलते हैं ट्रांजिशन टेम्परेचर. दैट्स वाई बी ऑप्शन इज करेक्ट रिगार्डिंग टू योर क्वेश्चन. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे ट्रांजिशन हो रहा है अल्फा से बीटा फॉर्म में, इसलिए इसे मैं ट्रांजिशन टेम्परेचर कहूँगा. क्रिटिकल टेम्परेचर बिल्कुल नहीं कहूँगा. ये टेम्परेचर पे गैस इजीली लिक्विफाई हो पाती है, तो इससे हमारे क्वेश्चंस के सल्फर के फॉर्म का कोई लेना देना नहीं है. बॉल्स टेम्परेचर भी नहीं है स्टेट ऑफ मैटर के अकॉर्डिंग. टी बी इज इक्वल टू ए अपॉन आर बी. ठीक है, उस पर डिपेंड करता है, ना कि ये सल्फर के फॉर्म पे. इसलिए इन्वर्जन टेम्परेचर भी इन्हीं सब फैक्टर पे डिपेंड करता है, तो ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा. सिर्फ और सिर्फ हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर है. बेस्ट ऑफ लक.